हेलो बच्चों, वेलकम टू अ फेवरेट चैनल साइंस समुराई। आज बेटा अपन देखने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज अपन डिस्कस करने वाले, पिछले लेक्चर्स में अपन ने क्या डिस्कस किया था, हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट अपन ने डिटेल में स्टडी किया था। उसके पहले बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट किया था, और उससे पहले अपन ने ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। आज का टॉपिक क्या है बेटा? क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज का टॉपिक लिख सकते हो क्राइटेरिया की स्पेलिंग एक बार देख लो, क्या है क्राइटेरिया। ओके, क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल आज का टॉपिक है। जब सिंपली तुम आरएनए वर्सेस डीएनए बोल सकते हो, टॉपिक का नाम इन शॉर्ट डीएनए वर्सेस आरएनए अपन कंपैरिजन करने वाले हैं। शॉर्ट में क्या लिख सकते हो सर? डीएनए वर्सेस आरएनए। शॉर्ट में ये टॉपिक है आज का डिस्कशन करने वाला। पहले अपन बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। क्या सर बेसिक्स है अपने? बेसिक पॉइंट है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर genetic material in all organisms. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकता है। सो दिस लाइन इज ट्रू, न्यूक्लिक एसिड्स आर जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। न्यूक्लिक एसिड्स माने क्या बोल रहे हो? डीएनए या फिर आरएनए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। डीएनए is the genetic material in most organisms. DNA is the genetic material in most organisms. RNA is the genetic material only in few organisms. few कौन सा है सर? ये few एग्जाम्पल्स तुम याद कर सकते हो। टोबैको मोज़ेक वायरस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीएमवी। फिर उसके बाद क्यूबी बैक्टीरियोफाज, एचआईवी वायरस, फिर उसके बाद कोरोना वायरस। तो क्या बोला सर आपने? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, व्हाइल आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू ऑर्गेनिजम्स। फ्यू ऑर्गेनिजम्स में भी कौन से एग्जांपल्स है? टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, एचआईवी वायरस और कोरोना वायरस। ओके, तो ये बेसिक है। बेसिक पेज पे अपन ने लिखा है ये बेसिक्स। ये पहले नोट डाउन कर लो, बेसिक्स है ये। शॉर्ट थोड़ा ही लिखा है मैंने, नोट डाउन कर लो ये जो बेसिक लिखा है थोड़ा बहुत। ओके, आगे अपन मेन अपने क्राइटेरिया पे चलते कि क्राइटेरिया मतलब अपन कैसे जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन करते हैं, या फिर क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल के, वो अपन अभी लिखेंगे एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी क्या है सर? इट should
रेप्लिकेट, रेप्लिकेट पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड रेप्लिकेट, रेप्लिकेट माने कॉपी, कॉपी, कॉपी। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, बोथ आरएनए एंड डीएनए आर एबल टू replicate due to complementarity, due to complementarity। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का सिंपल मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी बच्चों कैसा रहता है, सपोज यहाँ पे मैंने एक डीएनए का स्ट्रैंड माना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो उल्टा क्या रहेगा, एंटी पैरेलल 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो सपोज ये ए टी जी सी ए टी ए जी ये स्ट्रैंड है, तो दूसरा स्ट्रैंड अपन कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर अपन, टी ए सी जी टी ए टी सी। तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से, कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से ये अपनी कॉपी बना सकता है, ये अपनी कॉपी बना सकता है। बोथ आरएनए एंड डीएनए आर एबल टू रेप्लिकेट ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटैरिटी। यहां पे और एक ऐड करो जो एनसीईआरटी में लिखा है, प्रोटीन्स कैनॉट रेप्लिकेट, प्रोटीन्स कैनॉट रेप्लिकेट, इसलिए नॉट अ जेनेटिक मटीरियल, नॉट अ जेनेटिक मटीरियल। क्या लिखा सर आपने, पहला क्राइटेरिया क्या बोला मैंने, इट शुड रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेट मतलब क्या, कॉपी बनाना। तो बोथ आरएनए एंड डीएनए आर एबल टू रेप्लिकेट ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या है, अपन ने एक स्ट्रैंड देखा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक डीएनए का स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल उसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक स्ट्रैंड है, ATGC ATAG उसका अपन कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंस लिख सकते हैं, TACG TATC। तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी होता है। प्रोटीन्स कैनॉट रेप्लिकेट, प्रोटीन्स रेप्लिकेट ही नहीं कर सकते, इसलिए नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। नॉट अ जेनेटिक मटेरियल ये अपन ने कौन से एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था, हाँ वेरी गुड, ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट में अपन ने ये प्रूव किया था। ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट में अपन ने प्रूफ कर दिया था कि प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और पहले क्राइटेरिया में भी वो फिट नहीं हो रहा कि प्रोटीन्स कैनॉट रेप्लिकेट। तो ये लिख सकते हो प्रोटीन्स का ये पहला है, इट शुड रेप्लिकेट, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, इट शुड रेप्लिकेट। ये नोट डाउन कर लो, ओके। नेक्स्ट क्या है क्राइटेरिया, सेकेंड लिखेंगे अपन, इट शुड बी structurally and chemically stable। It should be structurally and chemically stable, ये सेकेंड क्राइटेरिया है। तो स्टेबिलिटी के बाद अभी अपन कंपेयर करेंगे कि डीएनए और आरएनए में कौन सा ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे आरएनए। तो पहले अपन बात करेंगे कि डीएनए में कौन से बेसिस होते हैं। तो ATGC, आरएनए में कौन से मिलेंगे, AUGC। तो यहाँ पे डीएनए में T दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ पे आरएनए में U दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो तुम, थाइमीन कॉन्फर्स मोर स्टेबिलिटी। मतलब डीएनए में थाइमीन है तो इट इज
conferring या फिर it is adding more stability to the DNA, while uracil is less stable, is less stable, is less stable. सेकेंड अपन शुगर की कंपेयर करते हैं, तो डीएनए में कौन सी शुगर रहती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर रहती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और यहाँ पे आरएनए में कौन सी शुगर रहती है? राइबोस शुगर। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेस है, वन ऑक्सीजन इज लेस। वन ऑक्सीजन लेस के कारण डीएनए मोर स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर लेस रहा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर रिएक्टिविटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी तो बढ़ ही जाएगी। रिएक्टिविटी decreases, that is stability increases। यहां पे उल्टा लिख देंगे अपन, वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, सो रिएक्टिविटी increases while stability decreases। सो ये है आरएनए वर्सेस डीएनए इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। क्या पॉइंट्स अपन ने लिखे? डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट है इसलिए मोर स्टेबल, वाइल आरएनए में यूरासिल है इसलिए लेस स्टेबल। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन लेस है उसमें, तो ऑक्सीजन अगर लेस रहा शुगर में तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी सब्सटेंस की कम है तो दैट विल बी मोर स्टेबल। लेकिन राइबो शुगर में वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रहता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। रिएक्टिविटी अगर एक सब्सटेंस की बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि डीएनए इज मोर स्टेबल, यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? डीएनए इज मोर स्टेबल। लास्ट में अपन क्या ऐड करेंगे? डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल, ये नोट डाउन कर लो। ओके, अभी अपन थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इस केस में तो डीएनए इज मोर स्टेबल, मोर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। तो यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल में डीएनए इस केस में जीत गया है। अभी अपन थर्ड क्राइटेरिया की बात करेंगे। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? इट शैल शो स्लो म्यूटेशन। इट शैल शो स्लो म्यूटेशन। स्लो म्यूटेशन मतलब वेरी स्लो चेंजेस स्ट्रक्चर में आने चाहिए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डीएनए इज जनरली डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा रहता है? आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड। तो यहां पे अगर अपन ने स्ट्रैंड बनाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा ए टी जी सी, ए टी जी सी।
और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या हो जाएगा, TACG TACG। तो सपोज यहाँ पे एक ही जगह G आ गया G, तो एक ही जगह इस स्ट्रैंड में G आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी स्ट्रैंड में, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में भी G के जगह C आ जाएगा, G के जगह C आ जाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंटेरिटी डबल स्टैंडर्ड नेचर की वजह से म्यूटेशन यहाँ पे स्लो दिखाई दे रहा है, मतलब इट रेजिस्ट चेंजेस। लेकिन इन केस ऑफ आरएनए के एक ही स्ट्रैंड रहता है, यूजुअली एक ही स्ट्रैंड रहता है, ATGC। तो C के जगह यहाँ पे G आ गया, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री या फिर डबल स्ट्रैंड नहीं है जो रेजिस्ट करेगा चेंज को, इसलिए ये म्यूटेशन के तौर पे ही कैरी आउट हो जाएगा। म्यूटेशन विल बी कैरी, मतलब फास्टर म्यूटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फास्टर म्यूटेशन। वाइल इन केस ऑफ डीएनए में बोल सकता हूं स्लो म्यूटेशन। स्लो म्यूटेशन यहां पे दिख रहा है डीएनए के केस में। तो क्राइटेरिया क्या था अपना, इट शैल शो स्लो म्यूटेशन। तो इसमें भी डीएनए जीत गया है आरएनए के ओवर, क्योंकि आरएनए इज शोइंग फास्ट म्यूटेशन, और फास्ट म्यूटेशन अगर होगा तो रिएक्टिव नेचर उसका बढ़ जाएगा, और वी वांट समथिंग विच इज स्टेबल। सो ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया। ये अपन डिस्कस करेंगे फोर्थ क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, it should be able to express itself in form of Mendelian characters. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. मतलब क्या, DNA will form RNA, RNA will form proteins. तो DNA also expression कर रहा है प्रोटीन्स के फॉर्म में, और यहाँ पे RNA भी कर सकता है। RNA can directly form proteins. तो दोनों यहाँ पे फिट हो रहे हैं इस क्राइटेरिया में कि बोथ कैन एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर ट्रांसमिशन। क्या बोला सर आपने, डीएनए इज डिपेंडेंट on RNA for transmission. DNA is dependent on RNA for transmission। मतलब क्या, डीएनए को आरएनए की ही जरूरत पड़ती है प्रोटीन्स बनाने के लिए। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर ट्रांसमिशन, मतलब ये ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ये हो रहा है। तो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर ट्रांसमिशन, मतलब प्रोटीन्स बनाने के लिए डीएनए को आरएनए की मदद लेनी ही पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, डीएनए इज बेटर स्टोरेज मीडियम। मतलब ये रेजिस्ट करता है चेंजेस, इसलिए स्ट्रक्चरली केमिकली ये स्टेबल है, इसलिए ये
स्टोरेज मीडियम के लिए बेटर है, वाइल आरएनए इज बेटर ट्रांसमिशन मीडियम। तुम इस पॉइंट से समझ सकते हो कि डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर ट्रांसमिशन, मतलब आरएनए इज बेटर ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब डीएनए को आरएनए की जरूरत पड़ेगी प्रोटीन्स बनाने के लिए। सिंपल वे में से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फोर्थ क्राइटेरिया क्या था सर? इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो डीएनए फॉर्म्स आरएनए, आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन, आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन्स भी बन सकते हैं। तो दोनों को यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर ट्रांसमिशन, मतलब डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बना सकता, उसको आरएनए की जरूरत पड़ेगी। सो मैंने क्या बोला? बेटर स्टोरेज मीडियम कौन है? डीएनए, क्योंकि स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल है, म्यूटेट स्लोली करता है, स्टोर करने के लिए काम आ सकता है। आरएनए इज बेटर ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब डीएनए को आरएनए की जरूरत पड़ेगी फॉर ट्रांसमिशन। ये बेटा चार क्राइटेरिया या फिर चार प्रॉपर्टीज जो एक जेनेटिक मटेरियल को होने चाहिए, और इस केस में डीएनए इज द क्लियर जेनेटिक मटेरियल। सो इसलिए अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट इन फ्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक कोरोना वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, टीएमवी एंड HIV वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये था क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। अभी एक छोटा टॉपिक बस बच रहा है अपना, उसको भी इसी लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे। आरएनए वर्ल्ड क्या है? आरएनए वर्ल्ड जो टेक्स्ट बुक में तुम्हें टॉपिक दिखाई दे रहा है, छोटा सा ही टॉपिक है। आरएनए वर्ल्ड। तो यहां पे क्या है? पहला पॉइंट, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। It has dynamic rules। पहला जेनेटिक मटेरियल था तो इसको सारा काम एक ही इसको करना पड़ता, इसलिए डायनामिक रूल्स है इसके। क्या क्या है डायनामिक रूल्स? पहला है mRNA या फिर मैसेंजर आरएनए। इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। फिर क्या है? rRNA, स्ट्रक्चरल रोल। फिर उसके बाद 23S rRNA, 23S rRNA। इसका क्या है? कैटालिटिक रोल। और लास्ट क्या है बेटा? tRNA। इसका क्या है? ट्रांसफर आरएनए जिसको अपन बोलते हैं। ये यूज होता है मेनली इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज अडैप्टर मॉलिक्यूल। मतलब इसके दो एंड्स रहते हैं, दो एंड्स रहते हैं। एक एंड रीड्स mRNA और दूसरा एंड ब्रिंग्स अमाइनो एसिड। इसलिए इसको अपन बोलते हैं अडैप्टर मॉलिक्यूल। एक तरफ से वो mRNA को रीड करेगा और दूसरे तरफ से अमाइनो एसिड लेके आ जाएगा। तो वो डायनामिक रोल कौन कौन से आरएनए के? आरएनए है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इसको खुद का काम, ज्यादा काम फंक्शंस करने पड़ेंगे। कौन से mRNA जेनेटिक मटेरियल, rRNA स्ट्रक्चरल रोल, 23S RNA कैटालिटिकल रोल, tRNA अडैप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि दो एंड से इसके
रीड्स mRNA को पढ़ेगा, समझेगा और अमाइनो एसिड्स लेके आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंस है इसका, डायनामिक रूल्स है इसके आरएनए के, और सर्टेन प्रोसेसेस आर इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। सर्टेन प्रोसेसेस जो आरएनए के बिना हो नहीं सकते या फिर आरएनए से ही इवॉल्व हुए हैं। कौन कौन सा है वो प्रोसेसेस? स्प्लाइसिंग, जो अपन ट्रांसक्रिप्शन में समझेंगे। सेकंड है मेटाबॉलिज्म, एज अ कैटलिस्ट ये यूज होता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या अच्छी है। एंड थर्ड स्प्लाइसिंग, मेटाबॉलिज्म, और क्या था इसका, हाँ ट्रांसलेशन में इसका एक इंपॉर्टेंस आता है, ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेसेस है जो सिर्फ आरएनए ही कर सकता है या फिर आरएनए से ही इवॉल्व है। कौन से? स्प्लाइसिंग, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन। तो इतना सा ये छोटा टॉपिक आरएनए वर्ल्ड जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, उसके डायनामिक रूल्स रहते हैं। एमआरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, आरआरएनए स्ट्रक्चरल रोल करता है, 23S आरएनए कैटालिटिकल रोल करता है, टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल है, एक एंड उसका एमआरएनए को रीड करेगा और दूसरा एंड अमाइनो एसिड्स लेके आ जाएगा। सम ऑफ द प्रोसेसेस आर इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। स्प्लाइसिंग जो अपन ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म मतलब कैटालिटिकल रोल है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी है उसकी। ट्रांसलेशन जो भी अपन ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये था इस वीडियो में। आज अपन ने डिस्कस किया क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें डीएनए इज द क्लियर विनर, इसलिए मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और फ्यू वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए वर्ल्ड में अपन ने ये सब डिस्कस किया कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, उसके डायनामिक फंक्शंस और सर्टेन प्रोसेसेस अपन ने डिस्कस किए। तो अगले वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले डीएनए रेप्लिकेशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।